करते हैं। क्वेश्चन नंबर किसकी बात की जाए? 6 की। ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट द डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग यानी और द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। वो कह रहा है कि 1.5 मीटर क्या है, ऊंचा लड़का है जो 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग से क्या खड़ा हुआ है, कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है और वो एंगल ऑफ एलिवेशन, उसकी एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंखों के द्वारा जो उन्नयन कोण बन रहा है यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं बिल्डिंग, क्या कह रहा है वो आज टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। जो क्या होता है कि उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री से बढ़कर कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। विथ ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, कब? जब वो बिल्डिंग की ओर चलकर जाता है। ही टुवर्ड्स द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, वह बिल्डिंग की तरफ कितना किलोमीटर चल के गया यानी कितनी डिस्टेंस वह चला, बिल्डिंग की तरफ वह कितनी दूरी तय की उसने। तो देखिए ये क्या है, ये बिल्डिंग है और यहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ है। इससे कितनी, देखो एक बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है, हाइट कितनी है बेटा, ये है 30 मीटर हाइट, कितनी है 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग है और यहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ है। कौन खड़ा हुआ है? एक लड़का जिसकी हाइट कितनी दी हुई है 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर। अब वो यहाँ से यहाँ चल के गया, ठीक है, ये थोड़ा सा चल गया है तो अपनी आंखों से देख रहा है यहाँ से, तो कितने यहाँ से इसने इस बिल्डिंग के टॉप को देखा, इसको देखा बिल्डिंग के टॉप को, कितने डिग्री का एंगल बना रहा है वो, पहले 30 डिग्री का बना रहा था, फिर यहाँ से यहाँ चल के आया, फिर इसने इसको देखा बिल्डिंग को, फिर से इसने किसको देखा, बिल्डिंग को देखा। तो देखना अगर इसके लिए यहाँ ए बेस है उतनी ये मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी, बताओ? जितना ए है उतना ही ये माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा ऊपर वाला। तो यहाँ पे ये अपनी आंखों के द्वारा कितने डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, 30 डिग्री का, यानी कि उन्नयन कोण 30 डिग्री का बना रहा है। फिर ये थोड़ा यहाँ से यहाँ तक चला तो कितने डिग्री का बनाया इसने एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण 60 डिग्री का बनाया, यानी 30 डिग्री से बढ़कर कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। अच्छा 1.5 ये है तो 1.5 ये भी होगा कि नहीं होगा, बताओ? और 1.5 ये है तो 1.5 ये भी होगा, तो फिर होगा कि नहीं होगा? 1.5 मीटर कितना होगा ये, 1.5 मीटर। अगर ये 1.5 मीटर तो ये कितनी होगी फिर, ये वाली 30 में से 1.5 माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बताओ? 30 में से 1.5 क्या कर दो माइनस, 10 में से 5 जाएगा तो 5, 9 में से 1 गया तो 8, ये हो जाएगा 28.5। तो ये कितना आ जाएगा 28.5। कहाँ से कहाँ तक, केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आ गई, 2.5 मीटर। अब देखिए इसको करते हैं, यहाँ से यहाँ तक कितना चल के गया वो पता है? नहीं पता। यहाँ से यहाँ तक कितना चल के गया वो, x चल के गया होगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना चला होगा फिर वो, यहाँ से लेकर यहाँ तक बाई, तो ये पूरा कितना चला होगा, x प्लस बाई मीटर चला होगा कि नहीं होगा, ये x मीटर और ये बाई मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक चल के गया x मीटर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यानी दूरी कितनी है बाई मीटर, तो फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी कितनी मान ली जाए, x प्लस बाई मान ली जाए कि नहीं मान ली जाए। तो नाम दे दो इसको, अब देखो a b c d e f और इसको नाम दे दो क्या, g। क्या नाम दे दिया मैंने इस वाले पॉइंट को, g नाम दे दिया। अब देखिए गिवन क्या है, गिवन यानी कि दिया है, क्या दिया हुआ बेटा, हाइट ऑफ द बिल्डिंग यानी बिल्डिंग की हाइट। तो देखो हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग यानी कि ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 30 मीटर दी हुई है मुझे बिल्डिंग की हाइट, यानी कि भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितनी दी है बेटा मुझे,
ए बी बराबर 30 मीटर दी हुई है। अब देखना लड़का खड़ा है ना 1.5 मीटर टॉल बॉय, तो देखो हाइट ऑफ द बॉय, हाइट ऑफ द बॉय, बॉय क्या है, बॉय क्या माना हुआ है इसमें मैंने डी है ना बॉय तो मेरा, तो हाइट ऑफ द बॉय डी इक्वल टू कितना है 1.5 मीटर, यानी कि लड़के की ऊंचाई डी इक्वल टू 1.5 मीटर। अब देखना डी किसके बराबर है बेटा, एफ सी के बराबर होगा कि नहीं होगा, जे ए और ये तीनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, डी इक्वल टू एफ सी इक्वल टू जी बी इक्वल टू 1.5 मीटर। अब देखिएगा मुझे ए जी मिलेगा तभी तो मैं इसको फाइंड कर, अगर ये एक्स है तो ए बी एक्स होगा कि नहीं होगा, अगर ये वाई है तो ए बी कितना होगा 22 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक पूरा x प्लस वाई माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, जितनी लेंथ इसकी जितनी लंबाई इसकी दी होगी उतनी ऊपर वालों की दी होगी कि नहीं दी होगी, क्योंकि इस दीवार के बीच में और इस दीवार के बीच में कहीं भी डिस्टेंस ना हो, चाहे तो जमीन पे लो चाहे बीच में लो चाहे सबसे ऊपर ले लो, बट कैसी रहेगी सभी जगह सेम रहेगी कि नहीं रहेगी। अब देखिए जब 1.5 हो गया और डी सी इक्वल टू ई एफ इक्वल टू कितना है x मीटर और बी सी इक्वल टू जी एफ या बी सी इक्वल टू जी एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 22 मीटर और बी डी इक्वल टू पूरा कितना दिया हुआ है मेरे पास x प्लस वाई मीटर, कोई डाउट नहीं है। अब मुझे ए जी और मिल जाए, ए जी और निकाल लेता हूँ मैं, देखिए ए जी इक्वल टू कितना माना जाएगा, ए जी इक्वल टू ए बी माइनस जी बी कर दूंगा तो ए जी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इस पूरी वाली में से इसको माइनस कर दूंगा तो ए जी आ जाएगा, क्योंकि अभी इसका कोई मतलब नहीं था नीचे वाले, क्योंकि जो भी निकालना है मुझे यहाँ से निकालने पड़ेंगे, क्योंकि ट्रायंगल कहाँ बन रहे हैं इस वाली लाइन के ऊपर बन रहा है सबके साथ। तो ए बी कितना है 30 माइनस जी बी कितना है 1.5, तो 30 में से 1.5 गया तो 28.5 मीटर बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है। ये क्या आ गया मेरा ए जी आ गया। अब देखिए फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है डी सी, यानी कि लड़का यहाँ से यहाँ तक कितना चल के गया, क्या बोल रहा है उसमें क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग की ओर चलकर जाने वाली दूरी बताना है। तो इसको फाइंड मत करो, तुम्हें डायरेक्ट करना है, क्या निकालना है, कुल मिला के तुम्हें कोई सा भी मिल जाए डी सी या ई एफ कोई सा भी मिल जाए। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको हल। कौन सा वाला ट्रायंगल, तो मैं पहले सबसे पहले 30 डिग्री वाला ले लो, दो एंगल दिख रहा है इसमें, एक तो 30 डिग्री दिख रहा है एक 60 डिग्री दिख रहा है, तो पहले 30 डिग्री वाला कौन सा हुआ ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज 30 डिग्री वाला कौन सा हुआ ए जी ई हो रहा है कि नहीं हो रहा, 30 डिग्री इसी वाले त्रिभुज में तो कवर किया जा रहा है पूरे में, इसमें तो नहीं हो रहा 30 डिग्री इस वाले में नहीं, फिर तो इसमें परपेंडिकुलर ही नहीं है, लंबी नहीं है, फिर निकालेंगे कैसे, तो ए वाला लेना है। देखना इन ट्रायंगल ए जी ई, यानी कि त्रिभुज ए जी ई में चलो क्या क्या दिया हुआ है 30 डिग्री है, लंब दे रहा है और आधार दे रहा है, तो लंब बट्टे आधार क्या होता है साइन कॉस टेन, तो टेन देखिए लंब बट्टे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर दे रहा है और बेस दे रहा है, इसका अगर टेन का होता है कि नहीं होता तो लगा दो, टेन 30 डिग्री इक्वल टू टी ए एन, टेन 30 डिग्री इक्वल टू क्या कह रहा है वो टी, लंब बट्टे आधार, लंब कितना है मेरा ए जी है और आधार कितना है मेरा जी ई है कि नहीं है। टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/3 में √3, 1/3 में कितना होता है √3, ए जी कितना है 28.5, जी कितना है मेरा जी देख लो जी कितना दिया हुआ है x प्लस वाई है कि नहीं है पूरा यहाँ से यहाँ तक, जी कितना है x प्लस वाई। अगर ये तुम्हें फिगर बनाना आ गया इसमें तो तुरंत कर जाओगे सवाल किया, कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर इसमें। तो देखो करो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, अब तो x का इससे कर दो इसका इससे कर दो, यहाँ कर देता हूँ मैं
लो इसको पूरा कवर कर लेते हैं ऐसे। देखो x प्लस वाई इक्वल टू इसका इधर मल्टीप्लाई करो 28.5 रूट 3। इसको इक्वेशन नंबर मान लो क्या फर्स्ट। ये क्या मान ली मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ली। अब अगले वाला ट्राइंगल लो। देखना इन ट्राइंगल कौन सा ले लूं मैं 60 डिग्री दिख रहा है ना आपको मुझे एंगल कौन से वाले दिख रहा है ए जी एफ में। इन ट्राइंगल ए जी एफ यानी कि त्रिभुज ए जी एफ में देखना ए जी एफ में निकालो 60 डिग्री दे रहा है यानी कि लंब दे रहा है और आधार दे रहा है परपेंडिकुलर दे रहा है और बेस दे रहा है कि दे रहा परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan थीटा। तो देखो tan थीटा की जगह कितना दिया हुआ है 60 डिग्री और लंब यानी कि AG अपॉन GF होगा कि नहीं होगा। tan 60 की वैल्यू होती है कितनी बेटा √3। AG कितना दिया हुआ है 28.5 GF कितना दिया हुआ है 22। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या ले लो 1। इसका इधर मल्टीप्लाई करो और इसका इधर। तो देखो √3 बाई इक्वल टू 28.5। देखना बाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 28.5 अपॉन में कितना आ जाएगा √3 आएगा कि नहीं आएगा बताइए। और बाई की वैल्यू कहाँ पुट कर दूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दूं। तो मुझे तो x की निकालना है ना कि वो यहाँ से यहाँ तक कितना चल के गया। तो देखिए पुटिंग द देखिए x की वैल्यू आ गई बेटा मेरे पास बाई की इसकी आ गई बाई की। देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट यानी कि समीकरण एक में y का मान रखने पर रखो समीकरण एक में कहाँ है जरा x प्लस y की जगह कितना आ जाएगा 28.5 बटे में √3 यानी कि हीरो होंडा मोटरसाइकिल हटा दी और लेके क्या आ गए हम लोग बुलेट। क्योंकि एक जगह रह नहीं हमारे पास रखने के लिए पतली सी गैलरी है अपनी उसमें हीरो होंडा रखी है। पहले सोचो इसको निकाल दो उसके बाद दूसरी लेके आओ। तो ये निकाल दी उसकी जगह कौन सी आ गई बुलेट इक्वल टू कितना आ गया 28.5 ये क्या हो जाएगा √3। अभी वैल्यू क्या कर लो एक तरफ कर लो तो उनसे कहो रुक जाओ हमारे तेरे साथ लो 28.5 √3 अवता बच्चन तो अपनी जगह ही रहेंगे हटने वाले नहीं है। तो मना कर रहे हैं नहीं हटेंगे तो बोले भाई हम तेरे पीछे आए आते हैं 28.5 अपॉन √3। कोई डाउट यहाँ तक किसी को नहीं है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो कितना ले लो 1 ले लो। वैसे देखो 28.5 इसमें भी 28.5 है इसमें भी ये दोनों में से 28.5 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 28.5 उठा के क्या कर लो इसमें से कॉमन कर लो। नहीं करना है तो बनी रन दो ऐसी और क्या कर सकते हैं। देखो इधर √3 क्या ले लो इसका एलसीएम ले लो। वैसे लेना चाहो तो ले सकते हो। देखो लो इसमें भी 28.5 है इसमें भी क्या है 28.5 तो इसमें से मैंने 28.5 कॉमन लिया कितना बचेगा यहाँ केवल √3 बटे में और इधर कितना बचेगा 1/√3। तो x इक्वल टू 28.5 एलसीएम कितना आएगा √3 आएगा कि नहीं आएगा। एक का भाग √3 में दूंगा √3 बार जाएगा √3 का √3 से करेंगे तो कितना आएगा बेटा 3 माइनस √3 का √3 से करेंगे 1 का डिवाइड 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1। तो x इक्वल टू 28.5 3 में से किया तो 2 बटे में √3। तो देखो x इक्वल टू कितना आएगा ये 2 पंजे 10 की 0 हासिल की 1 या 2 5 या 10 का 0 कैरी का 1 2 8 जा 16 और 1 17 का 7 कैरी का 3 वो 17 का 7 कैरी का 1 2 2 जा 4 और 1 5 कोई बीच के बाद पॉइंट है तो पॉइंट लगा दो। तो पॉइंट में कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। 57 को देखना
93 या 57 होता है कि नहीं होता? तो इसे मैं 19 गुणा 3 नहीं कर सकता, बताओ। इससे एक को काटूंगा तो ये √3 बार कट जाएगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा। तो थोड़ा सा इधर से नोट कर लो या मैं डाल देता हूँ मैं। देखो इधर ये थोड़ा सा इसको नोट कर लेना। अब देखिए आगे, देखो इधर तो x इक्वल टू कितना बचेगा? 90√3। ये समझ में आया कि 3 से √3 बार कैसे कटा? नहीं आया तो देखो इधर, क्योंकि 3 में कितने √3 होते हैं? 2 होते हैं। √3 इंटू √3 का √3 से करेंगे तभी तो 3 आता है, इसलिए मैंने √3 से 3 को काटा तो ये √3 बार कट गया। तो x इक्वल टू 90√3 मीटर आ गया। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि वो यहाँ से इधर से यहाँ कितनी दूरी चल के गया? √3 मीटर। तो लिख दो 100 डिस्टेंस, ऐसे लिखो 100 बॉय डिस्टेंस टुवर्ड्स बिल्डिंग। कितना चल के गया? x इक्वल टू 90√3 मीटर। यानी अतः लड़का बिल्डिंग की तरफ, भवन की ओर चल के गया। कितना गया चल के? x इक्वल टू 90√3 मीटर चल के गया। कोई डाउट?